अब ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और ऐसा नहीं कि एजुकेशन फ्री है तो किसी भी तरह से उनके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। क्या एजुकेशन फील्ड में जर्मनी अगर आप जा रहे हैं तो करियर चेंज की पॉसिबिलिटीज है। जर्मन लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज एज एन एसेट, इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एज हमारे पास सबसे बड़ा एसेट है। उस काम को सीखने में बहुत मेहनत लगता है, समय जाता है और थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जर्मनी में स्किल प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल मेंटोर। दिस इज करिश्मा, आपकी गाइड एंड मेंटोर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्किंग एंड स्टडीइंग इन जर्मनी द रियल स्टोरी, जिसका क्लियर कट यही मीनिंग है कि आपको अगर जर्मनी जाना है पढ़ाई करने के लिए, यहाँ वर्क पर्पस के लिए जाना है या सेटल होना है, तो आप इस जर्नी को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, क्या आपकी रियल स्टोरी होगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि वर्किंग एंड स्टडीइंग इन जर्मनी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, द चैलेंजेस यू आर गोना फेस, अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट एंड हाउ टू मेक इट हैपन। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्पावरमेंट एंड पॉसिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एम्पावर करेंगी, पॉसिबिलिटीज़ को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो एजुकेशन मेंटोर एक ऐसा पाथ है जो आपको इंस्पायर करेगा और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है टू अचीव द ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी इनटू अ रियलिटी। सो बेसिकली आपकी क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रही हूँ तो इस की पॉइंट को मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप जा कर के देखिए उस वीडियो को, उसमें हमने सारे प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर किए हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है अगर आप जर्मनी जा कर के पढ़ना चाहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा एक वीडियो है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो के थ्रू हमारे पास जितने भी क्वेरीज आए हैं उसमें से 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब हमारे साथ अंडर प्रोसेस हैं जर्मनी जाने के लिए फॉर द सितंबर 2026 इनटेक। तो अगर आप भी अपने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अब जानते हैं जॉब मार्केट रियलिटी जर्मनी की। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि जर्मनी में स्किल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ये स्किल प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है जो आपको प्लान करना होगा, वो सारे स्ट्रैटेजीज़ को मैं आपसे शेयर करूंगी एक एक करके। तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा ताकि आप एक भी पॉइंट को मिस आउट ना करें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं और अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पहला स्ट्रैटेजी आता है दैट इज़ लैंग्वेज, विच इज़ योर सुपर पावर। फ्लुएंसी इन जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं तब भी जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। किस लेवल तक आना चाहिए, कितना आना चाहिए, हमने यहाँ मेंशन किया है। B2 या C1 मैं कहूँगी बहुत ही प्रोफेशनल लेवल है। C1 आप आगे जर्मनी जाने के बाद भी सीख सकते हैं, बट B2 लेवल अगर आपके पास है तो ये आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है फॉर स्टडिंग एंड वर्किंग इन जर्मनी। क्योंकि जर्मनी के हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो, IT फील्ड हो, ऑटोमोबाइल हो या कॉर्पोरेट फील्ड हो, हर सेक्टर में आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आपके पास अगर B2 लेवल की प्रोफिशिएंसी है जर्मन लैंग्वेज में तो ये आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। और हाँ, मैं ये चीज़ भी आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे पास 17-18 इयर्स एक्सपीरियंस जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं जिन्होंने खुद C2.2 लेवल तक, जिनके पास C2.2 लेवल तक का सर्टिफिकेट है। दे आर वेरी गुड ट्रेनर्स एंड वी डू प्रोवाइड जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। तो अगर आप सोच रहे हैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का तो आप हमारे को रीच आउट कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू इन दैट एज वेल। पहली स्ट्रैटेजी थी लैंग्वेज। सेकंड इज़ लो लेवल जॉब्स। तो हम जब लो लेवल जॉब की बात करते हैं तो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। आप जब पहला कदम रख रहे होते हैं ना, जब आप काम करना शुरू करते हैं, बहुत सारे हर्डल चैलेंजेस आप फेस करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, नए होते हैं हम उस फील्ड में, उस काम को सीखने में बहुत मेहनत लगता है, समय जाता है और थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है। लेकिन वही ऐसा टाइम है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहें अपनी चीज़ों के साथ, अपने काम के साथ, अपने काम को अच्छे से सीखें, अच्छे से करें और हम अपने काम में कंसिस्टेंट रहें
तो वही एक पॉइंट है जो हमारे ग्रोथ को डिसाइड करता है। अगर उस टाइम पे हम फ्लक्चुएट करके कभी इधर कभी उधर मूव करने लगे, वो हमें कभी भी ग्रोथ की ओर नहीं लेकर के जाएगा। बी कंसिस्टेंट इन वॉट यूर डूइंग and that is definitely the stepping stone, but it will take you to your final destination of growth. जर्मनी में टैक्सेस आर हाई, ये सब जानते हैं। तो जर्मनी का जो टैक्स है वो लगभग 42% के करीब है। आप 42% टैक्स ज़रूर पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स के ज़रिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। यू आर गेटिंग हेल्थ केयर फंड, पेंशन्स मिल रहे हैं आपको, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और ऐसा नहीं कि एजुकेशन फ्री है तो किसी भी तरह से उनके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है। यू विल गेट एक्सीलेंट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई टैक्स इन जर्मनी इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। तो आप जब भी टैक्स पे कर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि टैक्सेस बहुत हाई हैं और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्थ केयर आपके लिए फ्री है। आप जब ओल्ड हो जाएंगे, आप रिटायरमेंट के एज पे पहुंचेंगे तो आपको नर्स प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप फिजिकली अनफिट हैं तो दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, योर हाउस, योर कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली आपके साथ रह रही है तो आपके बच्चे का पूरा एजुकेशन फ्री है। जर्मनी आपके बच्चे के लिए सम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी आपको प्रोवाइड करती है ऑन मंथली बेसिस। इसके अलावा बहुत अच्छे पेंशन्स मिलते हैं। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो जिस पे स्केल पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आई है उसका 70% एक साल तक आपको जर्मन गवर्नमेंट देती है आपके सर्वाइवल के लिए। तो अगर आप टैक्स हाई पे कर रहे हैं तो उस तरह से उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो, डिटेल वीडियो बनाया आपके लिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके सारे मिथ्स बर्स्ट हो जाएंगे। जर्मनी में हाई टैक्स क्यों है, किस लिए है, हर एक चीज़ बताया और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ डिस्कस किया है। जाइए उस वीडियो को देखिए। तो जहाँ हम टैक्स और सैलरी की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या है ये टूल? इट्स बेसिकली BMF सैलरी कैलकुलेटर। ये एक जर्मन गवर्नमेंट का बनाया हुआ टूल है। BMF सैलरी कैलकुलेटर से आप अपने सैलरी का टैक्स डिडक्शन, किस किस चीज़ का कितना टैक्स, कितना परसेंटेज टैक्स जा रहा है, वो आपका पर मंथ टेक होम क्या है या एनुअली टेक होम क्या है आपके सैलरी पैकेज में से, वो चीज़ें, और आप मंथली अपने सैलरी को किस तरह से अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब कुछ आपका BMF सैलरी कैलकुलेटर आपके लिए करके देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करने होते हैं सो दैट यू कैन एक्सेस दिस टूल। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी क्योंकि ये प्रॉपर एक टॉपिक है। इतने शॉर्ट तरीके से समझाना इसको इम्पॉसिबल है। सो स्टे ट्यून्ड और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जर्मनी के हर एक टॉपिक, हर एक डिटेल के बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू लेकर के आएँ। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड करियर चेंज पॉसिबिलिटी। क्या एजुकेशन फील्ड में जर्मनी अगर आप जा रहे हैं तो करियर चेंज की पॉसिबिलिटीज़ है? डेफिनेटली है। किस तरह से है आपको बताती हूँ। करियर ट्रांजिशंस लाइक मूविंग फ्रॉम आर्ट्स टू डेटा साइंस आर पॉसिबल विथ ब्रिज कोर्सेज एंड टारगेटेड प्रिपरेशन। ब्रिज कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स फील्ड में हैं तो आप BCom, BBA इस तरह के कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ब्रिज कोर्स करना होगा। बैचलर्स के अलावा जर्मनी के पास एक ऐसा स्टडी प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। उस स्टडी प्रोग्राम के थ्रू अगर आप आर्ट्स फील्ड में हैं तो आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप IT में जा सकते हैं, आप कहीं भी अपने करियर में चेंजेस कर सकते हैं। ये लिबर्टी आपको जर्मनी में मिलती है। अभी मैंने ब्रिज कोर्स के बारे में बात किया, तो क्या है ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स को जर्मन टर्म में ब्रुकन कोर्स कहते हैं। तो बेसिकली किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो दूसरे कंट्री से है, जो जर्मनी जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको पाथवे प्रोग्राम करना होगा, ब्रिज कोर्स करना होगा। उस ब्रिज कोर्स का नाम है स्टूडियन कोलिग। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जर्मनी में 13 ईयर एजुकेशन होता है। हम इंडिया में 12th करने के बाद सीधे बैचलर्स करते हैं, लेकिन जर्मनी का रूल बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे 12th करने के बाद 13th करते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनका ये जो 1 ईयर का गैप होता है, इस गैप को आप कवर कर सकते हैं ब्रिज कोर्स के थ्रू। स्टूडेंट कोलिग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इंडिया से भी 1 ईयर कॉलेज करके आप जर्मनी जा कर के अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर सकते हैं।
ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊँगी ताकि आपके लिए जर्मनी के हर प्रोसेस को समझना बहुत सिंपल होगा। जब जर्मनी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जानते हैं कि हाउ इज़ जर्मनी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। सो जर्मनी वर्सेस अदर कंट्रीज़, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। जर्मनी में अफोर्डेबल एजुकेशन तो है ही, आपको पता है कि जर्मनी में देयर इज़ ज़ीरो ट्यूशन फ़ी, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होता, आप फ्री में पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में और लार्जेस्ट इकॉनमी है या स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है पूरे EU रीजन में। इसके अलावा आपको पोस्ट स्टडी रेसिडेंस बेनिफिट्स कंपेयर टू US कनाडा बहुत ज़्यादा है। आपको प्रॉपर 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। शांसन काटे करके एक ऐसा रूट है जहाँ पे आप जर्मनी जा करके बिना किसी जॉब के आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। इट्स बेसिकली लाइक अ जॉब सीकर वीज़ा जिसको शांसन काटे कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने जर्मनी से पढ़ाई की है और आप वहाँ पे 21 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं या काम कर चुके हैं तो आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं, आप PR अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में PR और सिटीजनशिप दोनों ही इजी है इन कंपैरिजन विथ US एंड कनाडा एंड ऑफ कोर्स अदर कंट्रीज एज वेल। तो जर्मनी में सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जर्मनी के ऊपर हम प्रॉपर एक सीरीज़ लेकर के आए हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल करके हम इन डेप्थ जाने वाले हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगर आप भी जर्मनी जाने में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे पढ़ने में इंटरेस्टेड है या वहाँ की लाइफ में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस कर पाए। आगे चल करके हम सिर्फ जर्मनी ही नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। वो सारे इनसाइट्स आपसे शेयर करेंगे जो आपको प्रॉपर नॉलेज देगा अगर आप उस कंट्री जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए आपके लिए मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ, आपको याद दिला देती हूँ कि आज के वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मास्टर जर्मन, फोकस ऑन फ्लुएंसी टू एनहांस करियर प्रोस्पेक्ट्स। जर्मन लैंग्वेज सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीटेडली इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, चाहे वो B1 हो, B2 हो और अगर C1 है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके पास B1 या B2 भी है तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी चीज़, हाई डिमांड स्किल्स, आइडेंटिफाई एंड डेवलप स्किल्स दैट आर हाई इन डिमांड। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कौन से स्किल की सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी, वो कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है। और इस चीज़ को जानने के लिए एजुकेशनल मेंटोर आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियोस द्वारा हेल्प करता रहेगा ताकि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन जाए और आप जर्मनी से रिलेटेड हर एक टिप्स से अपडेटेड रहें। थर्ड चीज़, स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग, बिल्ड कनेक्शन विद इन योर इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं आप वहीं पे अपना कनेक्शन बनाएं। आप कहीं भी डाइसेक्ट होने की कोशिश ना करें, डाइवर्ट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जो फील्ड है, आपकी जो इंडस्ट्री है, अगर उसका बैकबोन स्ट्रांग रहेगा तभी आपका फ्यूचर स्ट्रांग होगा। उसके बाद आता है एम्ब्रेस कल्चर। ऑफ कोर्स हम किसी भी नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे लोकल से एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। अगेन लैंग्वेज, अगर आप में जर्मन लैंग्वेज की फ्लुएंसी है, आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा वहाँ के लोकल कल्चर्स के साथ इन्वॉल्व होने में, उनके कल्चर को समझने में, उनके साथ उठने बैठने में, उनके साथ एंगेज होने में, और वो भी आपको उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख करके जाएँ। और आती है लास्ट चीज, स्टे रिजिलेंट, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट इवन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। कोई भी चैलेंज आए, हम हमेशा निराश होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। आप क्या, मैं भी होती हूँ, हम सब होते हैं, लेकिन वही एक समय है, उस समय पे हमने अपने आप को समझाया और हमने रिजिलियंस शो किया, तो वही समय हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो कभी भी निराश ना हो, डिसहार्टन ना हो, टफ टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और वही समय आपको अपने करियर में आगे बढ़ने पूरी मदद करेगा। सिविल इंजीनियरिंग इन जर्मनी, इसके थ्रू मैं आपको फिर वही बताने वाली हूँ कि आपको अपने इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन बना के रखना कितना ज़रूरी है। तो सिविल इंजीनियर्स शुड मास्टर टेक्निकल जर्मन, स्पेशलाइज इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क विथ फर्म्स। ये तीनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि आप जिस फील्ड में हैं आप उसी फील्ड में, उसी इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस बनाएं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एज एज एन एसेट, इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एज हमारे पास सबसे बड़ा एसेट है। किसी भी चीज़ को हम शुरू करने के लिए हम बहुत समय लेते हैं। जैसे अगर हम बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा हम मास्टर्स करने चले जाएंगे, बैचलर्स हम अपने देश से कर लेते हैं, हम मास्टर्स करने चले जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जितना अर्ली शुरू करेंगे वो चीज़ हमारे लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप 12th में हैं, आप एक फ्रेशर हैं और आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसी वक्त शुरू कीजिए, या तो मैं कहती हूँ कि आप 10th से शुरुआत कीजिए। अगर 10th में आपने प्लानिंग कर ली अपने करियर की कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आपको कहाँ जाना है, फिर चाहे आप इंडिया से ही क्यों ना पढ़ना चाहते हो, अब्रॉड की बात रहने देते हैं, अगर आप इंडिया से भी पढ़ना चाहते हो और आपने 10th में ही डिसाइड कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी आर्ट्स फील्ड में जाना है, क्रिएटिव फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं तो आप अपना पाथ को रेडी करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए सब कुछ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए रहते हैं। 12th करने के बाद विद इन नो टाइम आप अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स 12th करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि ओ हमने तो डिसाइड ही नहीं किया हमें आगे क्या करना है, हमें तो पता ही नहीं है, वो लॉस्ट होकर के रह जाते हैं। उनको अपना पाथ ढूंढने में ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो एज एक बहुत बड़ा एसेट है। आप जितनी जल्दी, जितने कम एज में अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप डिसीजंस लेंगे, उतना ही बेटर फ्यूचर आपका होगा। तो दोस्तों आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आपको अपने जर्मनी के जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है या फिर कोई दूसरी कंट्री भी जाना है और आपको अपने पाथ को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्लानिंग के अगर आप कोई पाथ ले रहे हैं, कोई रूट ले रहे हैं तो ट्रस्ट मी आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहेंगे बिफोर हैंड तो कैसे आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए वो पाथ बना पाएंगे? ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, ऑलवेज प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज, तभी आपका जर्नी सक्सेसफुल बनेगा। और आप प्लीज़ जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। चीयर्स, auf Wiedersehen।